अरब अजम में उम्मत मुस्लिमा को ज़बह किया जा रहा है। काबिल, कंधार, किला जंगी, दश्त लैला, तोरा बोरा, तकरीत, मूसल, बगदाद, अलकुद्स, कश्मीर, गज़ा, आज़रबाईजान, सोमालिया, जहाँ जहाँ भी कुछ तो खून हो रहा है वो उम्मत मुस्लिमा का हो रहा है। साबरा और शतीला के कैंपों में कैदी हमारे हैं। गवांटानामो के जेल खानों की सलाखों के पीछे तड़पते हुए जिंदगी बसर करने वाले मजबूर लोग इस उम्मत के हैं। अबू गरैब जेल के अंदर सिसक सिसक के जिंदगी की सांसें पूरी करने वाले उम्मत मुस्लिमा के बेटे हैं। आफिया सिद्दीकी इस कौम की बेटी है। उम्मे अहमद मेरी कौम की बेटी है। इस उम्मत को जिस अजियतनाक लम्हों से गुजरना पड़ रहा है वो किसी से मख्फी नहीं। अब बर्मा में जो हालात हैं वो भी आप देख रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा जितनी अददी कसरत इस वक्त रखती है, इससे कबल ये तादाद भी इसकी नहीं हुई। दुनिया की 6.25 अरब आबादी में से 1 अरब 40 करोड़ अहले दीन, अहले ईमान, अहले इस्लाम, हुजूर की गुलामी का दम भरने वाले मुसलमान हैं। 56-57 बाकायदा इस्लामी हुकूमतें हैं। खैर से हम एटमी ताकत भी हैं। हमारे पास वसाइल की कमी भी नहीं। तेल के बड़े ज़खायर हमारे पास हैं। ज़री मुल्क हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के ऊपर जो जिल्लत, जो पस्ती, जो ज़बू हाली का हमें मुंह देखना पड़ रहा है, तारीख़ आलम में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को दीवार के साथ लगाया जा चुका है। हमारे ऊपर जो 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं वो मगरब के एजेंट हैं। उम्मत मुस्लिमा का खून रिस रहा है। इतने मसाइल हैं कि अगर उन मसाइल को छेड़ के बैठ जाएं तो उसको गिनते गिनते ये वक्त गुजर जाए। उम्मत मुस्लिमा इस कार मुज़ल्लत में क्यों गिरी है? आज के तज्जिया नगार ये कहते हैं कि हम मादी तौर पे दुनिया से बहुत पीछे रह गए, इसलिए आज हम दुनिया के ऊपर रुस्वा हो रहे हैं। हम वो इजादात नहीं कर रहे हैं जो दूसरी कौमें कर रही हैं। हमारे पास मुआशी वसाइल वो नहीं हैं जो दूसरी कौमों के पास है। अल्लामा इकबाल ने उम्मत के इस दुखड़े को बड़ी देर कबल बयान किया, और इकबाल ऐसा शख्स है जिसको हकीमुल उम्मत कहते हैं। उम्मत के दर्द को भी जानता है, मर्ज को भी जानता है, इलाज को भी जानता है। उम्मत इस कार मुज़ल्लत में क्यों गिरी और इस रुसवाई का शिकार क्यों हुई? इकबाल कहता है कि ज़वाल बंदाए मोमिन का बेज़री से नहीं। इसको अगर यह समझा जाए कि दौलत की किल्लत से हम रुसवा हो रहे हैं तो ये कोई बात नहीं है। अगरचे इस दौर में मईशत एक अहम चीज है। जो लोग माशी तौर पे पसमानदा होते हैं इस मुआशरे में, उनको खातिर खा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन उम्मत मुस्लिम के जवाल का सबब मादियत नहीं है, इसलिए कि इसकी बुनियादें मादियत से मजबूत नहीं की गई हैं। इसकी बुनियादों में रूहानियत रखी गई है। इसके जवाल का सबब दीन से दूरी है। उम्मत मुस्लिमा की रुसवाई और पस्ती का सबब उस मरकज से अपने रिश्ते को कमजोर कर लेना है जिसने इनको इज्जत दी, सरफराजी दी, ताजीम दी और तौकीर फराहम की। बाकी रही बात गुर्बत व अमारत की, इस्लाम की तारीख में हमने ये सारे दौर देखे हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए ये चीजें जो हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं। उस जमाने की कहानी भी हमें याद है जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, पैबंद लगे लिबास पहनते थे। वो वक्त भी हमें याद है जब हमारे पास 2 घोड़े थे,
6 जिरहें थीं, 8 तलवारें थीं, 70 ऊंट थे। और हमारे मुकाबले के अंदर जो दुश्मन आया था उनके पास 100 जिरा पोश नौजवान था। 950 की तादाद के अंदर उनका लश्कर था। उनके पास गाने वाली रंडियां भी थीं और दादे ऐश देने वाले उनके पास नगमे और मिजराब भी थे। खाने पीने के सामान भी वाफर थे। इधर फाका मस्त लोग जिस खजूर को चूस के रोजा रखते थे उसी खजूर को चूस के रोजा इफ्तार करते थे। क्या बिलाल अमीर था? क्या सलमान फारसी अमीर था? क्या अबू जर गफारी किसी अमीर शख्स का नाम है? क्या बदन के ऊपर पैबंद लगे लिबास पहनने वाले वो फाका मस्त क्या उमरा की फहरिस्त में आते थे? हमें तो वो कहानी भी इस्लाम की गुर्बत की याद आती है कि जब उहद के अंदर 70 शहीदों के लाशें पड़े हुए हैं तो हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फी अपने भाई हमजा के लिए 2 चादरें लेकर के कफन की आती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कब्र में हमजा को दफन किया जाए उसी कब्र में मुसअब बिन उमैर को भी कफन दिया जाए और दफन किया जाए। और कहा मेरे चचा के लिए उसकी जो बहन मेरी फुफ्फो जो 2 चादरें ले आई है, कहा एक चादर हम मुसअब बिन उमैर को देंगे। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? तारीख पढ़ो, कितनी दिल आवेज तारीख है। मक्के में एक अमीर तरीन खातून है जिसके बेटे का नाम मुसअब है और वो अपने बेटे को इतना खूबसूरत लिबास पहनाती है और इतने खूबसूरत खुशबू और अतर उसको लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जिन गलियों से गुजरते थे देर तक वो गलियां महकती रहती थी। लोग कहते थे यहां से मुसअब गुजर के गया होगा इसलिए ये गलियां महक रही हैं। अच्छा, फिर मुसअब पे नजर पड़ती है मेरे मोहम्मद अरबी की तो मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों का असीर हो जाता है। मां काफिरा है, जब पता चलता है तो उसका लिबास भी छीन लेती है, सहूलतें और आसूदगियां भी वापस ले लेती है। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानिब हिजरत कर जाते हैं। मक्के के हालात कुछ थोड़े से खुशगवार नजर आए तो वो हबशा से वापस मक्के जब पलटे तो उनके बदन पे जो चादर थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू टपकने लगे। कहा ये वही मुसअब है जो इतना खुशपोश नौजवान था कि मैंने पूरे मक्के में इससे खूबसूरत लिबास पहनने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं देखा। और आज मेरे मुसअब को पहनने के लिए जो चादर मुयस्सर है वो भी जगह जगह से फटी हुई है। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। और आज उहद में यही मुसअब बिन उमैर शहीद हो जाते हैं और उनके लिए कफन भी दस्तयाब नहीं है। हुजूर ने कहा जो मेरे चचा के लिए 2 चादरें लाई हैं उनमें से एक का कफन मुसअब को दे दो ना और दूसरी चादर से कफन मेरे चचा को दे दिया जाए। अच्छा, हजरत मुसअब के लिए बड़ी चादर रख दी गई और हजरत अमीर हमजा के लिए जो चादर थी वो छोटी थी। अगर सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, अगर पांव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा का सर ढांप दो और पांव के ऊपर इस खर नामी घास डाल दो। मैं ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं। जब मेरे रसूल के चचा के लिए पूरे कफन का टुकड़ा भी दस्तयाब नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया था। इस्लाम उस वक्त भी जलील नहीं था। इस्लाम उस वक्त भी सरबुलंद था और इस्लाम उस वक्त भी इज्जतों की मसनद पे था। ये इस्लाम का वो दौर है कि जब हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो आगे हजरत उमर व अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हैं। चेहरे के ऊपर अजीब उदासी है। कहा उमर, अबू बकर इस वक्त क्यों खड़े हो? अर्ज की हुजूर भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। हमने चाहा हुजूर का चेहरा देख लें तो कुछ प्यास बुझ जाए, कुछ भूख मिट जाए। हुजूर ने फरमाया मेरा हाल भी यही है। जिस चीज ने तुझे घरों से निकाला है वही चीज मुझे घर से निकाल लाई है। चलते हुए हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के करीब से गुजरे। हुजूर की खुशबू पाके वो बाहर आ गए। अर्ज की बंदा नवाज, आज मेरे मेहमान नहीं बनते? हुजूर ने कहा तुम्हारी मर्जी।
घर ले गए, चटाई बिछाई, हुजूर को बिठाया, घर वालों को बकरी का बच्चा ज़बा करके दिया, कहा जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मेरे आका को भूख लगी होगी। ये कह के वापस आए, हुजूर के पास बैठे, नजर चेहरे पे पड़ी तो घबरा गए। नकाहत के आसार इतने वाजे थे कि समझ आ रही थी कितने दिनों से हुजूर ने कुछ नहीं खाया। उठ के बाग में चले गए, खजूरों का खोशा तोड़ा, हुजूर के सामने रखा, कहा बंदा नवाज, जब तक खाना तैयार नहीं होता ये खजूरें तनावुल फरमाएं। थोड़ी देर के बाद खाना दस्तरखान पे लग गया। हुजूर से अर्ज की हुजूर आए खाना तनावुल करने। हुजूर ने दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हो करके हुजूर ने कपड़ा उठाया तो हुजूर ने जब देखा कि खाना है तो हुजूर ने एक रोटी ली और चंद बोटियां उठाई और एक खादम को बुला करके कहा जाओ हमारे घर ले आओ, मेरी बेटी फातिमा कितने दिनों से भूखी। कहा जाओ हमारे घर ले आओ, मेरी फातिमा कितने दिनों से भूखी बैठी हुई। माल के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आपको पता होगा कि जब मेरे रसूल का इंतकाल हुआ है, हुजूर का विसाल हुआ है, तो हुजूर की एक जिरा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी हुई थी। हुजूर ने जिरा रख करके उससे कर्ज लिया हुआ था। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है और फिर अल्लाह ने इस्लाम को अमारत के रंग भी दिए। आओ तुम्हें कहानी सुनाऊं। हजरत अदी बिन हातम रिवायत करते हैं, सही बुखारी में रिवायत है। ये हातम ताई के बेटे हैं। कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर गुर्बत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। और उसने शिकायत की, गुर्बत की, पसमानदगी की और अपनी मुआशी बदहाली की। फिर एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरे पास दौलत तो है लेकिन मैंने जिस मंजिल पे जाना है रास्ता पुरखतर है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं कैसे रास्ता तय करूं। तो ये दो लोगों ने ये बातें की तो हजरत अदी कहते हैं कि हुजूर ने रूए सुखन मेरी जानब मोड़ा और मेरी जानब मुखातिब होके कहा अदी तूने हीरा देखा है? अदी कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर देखा नहीं, सुना है। हीरा ये शहर है इराक का। तो हुजूर ने फरमाया अदी तूने हीरा देखा है? मैंने कहा नहीं हुजूर देखा नहीं, उसका तज़किरा सुना है। फरमाया अदी अगर अल्लाह तुझे जिंदगी की मोहलत दे तो हीरा से एक खातून चलेगी, तू अपनी आंखों से देखेगा और मक्के तक पहुंचेगी और अल्लाह के घर काबा का तवाफ करेगी और उसको हीरा से लेकर के मक्के तक अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होगा। कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि फिर बनु तय के डाकू मर गए होंगे जिन्होंने अरब के ऊपर रोब डाल रखा है, तो वो तो फिर खत्म हो गए होंगे। कहते हैं मैं अभी सोच ही रहा था कि हुजूर ने मजीद मेरी हैरत में इजाफा करते हुए कहा अदी अगर तुझे अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत दी तो तू देखेगा कि किसरा के खजाने तेरी झोली में होंगे। तो उस दौर की सुपर ताकत थी। मैंने कहा हुजूर किसरा बिन हुरमज? हुजूर ने फरमाया हाँ किसरा बिन हुरमज। कहते हैं कि हुजूर ने फिर फरमाया दी अगर तू जिंदगी पाई तो तू वो दिन भी देखेगा कि एक शख्स ज़कात की रकम लेकर के, ज़कात की चांदी लेकर के, ज़कात का सोना लेकर के निकलेगा और उसको कोई ज़कात का मुस्तहिक ही नहीं मिलेगा। हजरत अदी बिन हातिम कहते हैं कि फिर मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा कि हीरा से खातून चली और मक्के तक पहुंची और अमन ऐसा था कि उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं था। फिर वो लम्हे भी मैंने देखे कि किसरा बिन हुरमज के खजाने मस्जिद नबवी के बाहर पड़े हुए हैं। तो कहते हैं तीसरी चीज मैं देख ना सका और मैंने लोगों को कहा कि ये मैं तो नहीं देख सका, मेरी शायद जिंदगी वफा न करे, और अगर तुम्हारी जिंदगी वफा करे तो तुम देखना मेरे आका ने जो फरमाया था दो बातें तो पूरी हो गई हैं और तीसरी बात तुम देख लोगे।
हजरत यहया बिन सईद फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना था और उन्होंने मुझे अफ्रीका की जानब ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। मैं वहां से ज़कात वसूल की और फिर मैं ज़कात लेने वाले मुस्तहकीन को ढूंढने लगा, तो कहते मुझे कोई मुस्तहिक ना मिला। फिर मैं गुलाम पकड़ता और उसके पैसे दे के उसको आजाद करवाता चला जाता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना है कि गवर्नर है इराक का, वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को लिखता है कि इतनी रकम है, इसका क्या करना है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं रकम लेके यहां ना आना, वहां इराक के लोगों में बांट दो, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उनको तकसीम कर दो। तो गवर्नर लिखता है जो मुस्तहिक है उनको दे दी, अब कोई मुस्तहिक नहीं रहा तो मैं क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं जो मकरूज हैं उनका कर्ज उतार दो। तो कहते हैं कि हाँ कर्ज भी मैंने उतार दिया है, रकम फिर भी बच रही है, क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फिर लिखा जो शख्स शादी करना चाहते हैं उनका हक मेहर अदा कर दो। मैंने कहा कि वो भी कर दिया है, रकम फिर भी बच गई, अब क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुझे लिखा कि जो गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने टैक्स दिया हुआ है, जितना टैक्स दिया है उससे दुगने पैसे उनको कर्जे में दे दो और उनको कहो जाओ इसका कारोबार करो, खेती बाड़ी करो, और साथ में ये भी कह देना कर्ज की फिक्र ना करना और ज्यादा इसमें परेशान ना होना, जब दे सकोगे दे देना। ये दौर भी फिर इस्लाम ने देखा और ये घड़ियां भी देखी, जब चिथड़े पहने हुए थे, जब पैबंद लगे लिबास पहने थे, जब पेट में डालने के लुकमा भी नहीं था, अल्लाह का दीन उस वक्त भी गालिब था। और जब गलियों के अंदर रेशम बिखरा हुआ होता था, कोई उठाने वाला नहीं था, दीन उस वक्त भी गालिब था। दीन का गालिब होना या ना होना इसका ताल्लुक जो है वो मालो दौलत से नहीं है। इकबाल कहता है कि जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं, मोमिन का जवाल बेजरी से नहीं है बल्कि इसका सबब कोई और है। वो सबब ढूंढना है कि हम दुनिया में रुसवा होके क्यों रह गए, हम जमाने के सामने तमाशा क्यों बन के रह गए, आज नबी की उम्मत पूरी कायनात में रुसवा होके क्यों रह गई, आज हमारा तमाशा देखा जा रहा है, आज भूखे कुत्तों को हमारी बेशुर बहनों के ऊपर छोड़ा जा रहा है और उसका तमाशा देखा जा रहा है। क्या हमने ये दिन भी देखने थे, हमने सुराग लगाना है। दौलत की किल्लत और कसरत ये सानवी चीजें हैं। हमने तारीख में देखा है हम कभी माली तौर पे कमजोर थे, रुसवा नहीं हुए हैं, माल ज्यादा हो गया रुसवा नहीं हुए हैं, रसवाई के सबब कोई और हैं। आइए तुम्हें कहानी दिल आवेश सुनाऊं, इस्लाम के उरूज और बांकपन की मुख्तसर कहानी आप देख लें कि हुजूर जब जलवा फिराज होते हैं मक्के में तो अल्लाह का घर 365 बुतों से भरा हुआ है। वो दुनिया के अंदर खुदा का पहला घर और 365 बुतों का कब्जा है उस घर के ऊपर। फिर हुजूर आए और दावते दीन दी और आका करीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों के लौस से काबा को पाक किया। कहानी इतनी दिल आवेज है कि हुजूर नबूवत के ऐलान के 13 साल गुजारने के बाद जब मक्के से हिजरत करके मदीना रवाना हुए तो मुसलमानों की तादाद 100 से मुतजावज नहीं थी। जिन लोगों ने हिजरत की है तारीख पढ़ें। सन 2 हिजरी को बदर के मुकाम पे हक और बादल का पहला टकराव होता है। मुसलमानों की तादाद 313 थी। जो लोग घरों में थे उनकी तादाद भी साथ शामिल कर ले, बच्चे और खवातीन भी शामिल कर ले, 600-700 लोग बनते होंगे। और 8 हिजरी को फतह मक्का हुआ इस वाकया के 6 साल बाद। तो फतह मक्का के मौके पे मुसलमानों की तादाद जो सिपाहियों की थी वो 10,000 थी। और फिर 8 हिजरी को ये वाकया हुआ है तो 10 हिजरी को हज्जतुल विदा होता है। 10 हिजरी को हुजूर के सामने जो लोग बैठ के खुतबा सुन रहे थे उनकी तादाद 1,44,000 थी। और जो घरों में लोग शामिल थे उनको भी मिलाएं तो 6 लाख तक पहुंचती है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल 2 माह और कुछ दिन तख्ते खिलाफत पे रहे हैं। और आपके अदवार की फतूहात को अगर उसकी एवरेज निकालें तो एक दिन में 80 मुरब्बा मील इलाका रोजाना फतह होता है। हजरत उमर का दौर देखिए, हजरत उमर के जमाने में इस्लामी हुदूद 23 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई हैं। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आया है तो ये बहुत बाद की कहानी नहीं है, ये 92 हिजरी की कहानी है। अभी सहाबा मौजूद थे। उधर उंदलस के दरवाजे पे तारिक बिन जियाद दस्तक दे रहा है तो वो ताबी है। और ये भी 92 हिजरी की कहानी है।
इधर सिंध तक मुसलमान पहुंच गए, उधर वहां तक पहुंच गए। आप चाइना में जाके देखें, हजरत साद बिन नबी वकास सहाबी की कब्र वहां है, वो वहां तक पहुंचे। मावराउ नहर का इलाका भी फतह हो गया, उधर आर्मीनिया तक पहुंचे। ये थोड़े से अरसे के अंदर अजीमतों की कैसी दास्तान रकम की। इकबाल तड़प के कहते हैं, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज देखें जा करके जबले तारक को, जहां वो 500 कुद्दूसी वहां निकले थे, वक्त के हुक्मरान ने अपने जासूस को भेजा, देख क्या वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और कितनी तादाद है। तो जा करके जासूस ने कहा, पता नहीं जमीन से निकले हैं या आसमान से उतरे हैं, और उनकी तादाद 500 से आगे पीछे है। और फिर उन 500 लोगों ने यूरोप के दरवाजे में दाखिल होकर के हक और बातिल के इस मार्के के अंदर वो अजीमत की दास्ताने रकम की कि इकबाल खिराज पेश करते हुए कहता है, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। वो कहानी कितनी दिल आवेज है, ऐ सरजमीन उंदलस है याद तुझको, था तेरी डालियों पे कभी आशियां हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। पूरी दुनिया पर इस्लाम के फुरेरे लहरा रहे हैं और इस्लाम के झंडे लहरा रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है, जब यरूशलेम फतह हुआ, हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर को दावत देते हैं कि आप मदीने से चलें और यरूशलेम में पहुंचे। हजरत उमर मदीने से चलते हैं, कितना बड़ा काफिला लेकर के, कितना प्रोटोकॉल है। हजरत उमर अकेले और साथ एक गुलाम और ऊंट भी एक, बारी बारी सवार होते हैं। कभी गुलाम सवार होता है, कभी उमर सवार होते हैं। हुक्मरान तो वो थे, लोगों की दहलीज पे अमन देने वाले, लोगों की चौखट पे जो है वो नूर बांटने वाले। आज के हुक्मरानों ने तुम्हें रमजानुल मुबारक के अंदर लोड शेडिंग का पैकेज दिया है, और आज बच्चे भी तड़प रहे हैं और जवान भी सिसक रहे हैं, और माह सियाम में जिन अजियतों में कौम को मुब्तला कर दिया है वो किसी से मख्फी नहीं है। और तुम्हें मैं हजरत उमर की कहानी सुनाऊं। हजरत उमर दिन को तख्त हुकूमत पे बैठते थे, और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी, और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते, उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा, तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देते? कहने लगी, उमर की जान को रो रही। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा, क्या हुआ? कहा, 3 दिन से हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं, और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूँ कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे, और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा, मेरे आका मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू है। कहा, असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा, कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा, उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं, और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा, जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है, और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है, आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को
और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, वेड़े के अंदर कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा, बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा, तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा, उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को, फुस्ता तो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा, और शब को मालूम हालात भी करता होगा, कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा, नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा, वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा, तू उमर है? कहा, बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं, अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं इस हजरत उमर की कहानी सुनाने लगा था। हजरत उमर निकले यरूशलेम में, एक ऊंट है, एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है, कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ने और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आ गई। गुलाम ने कहा, आका मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूं, आप आ जाएं, दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे हैं, ताजा ताजा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान और शौकत जाहिर हो। उमर ने कहा, इस्लाम की शान और शौकत ऐसे जाहिर नहीं होती है, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठूंगा। लोग मुंतजर खड़े हैं। दूर से जब देखा, कहा, इसकी हैबत से कांपते थे हम, ये तो कोई हबशी लगता है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, इससे तो ज्यादा हसीन इसका गुलाम है जो आगे आगे चल रहा है। हजरत अबू उबैदा ने कहा, धोखा खा रहे हो, हमारा आका वो नहीं है जो ऊंटनी के ऊपर सवार है, हमारा आका वो है जो लगाम थामे आगे आगे चल रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे बढ़ के जाबिया के मकाम पे हजरत अबू उबैदा बिन जरा ने इस्तेकबाल किया। तो हजरत उमर आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ करके हजरत अबू उबैदा के दोनों कंधों पे हाथ रखा। और सुनो हजरत उमर ने क्या कहा, कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अबू उबैदा बिन जराह, हम एक जलील कौम थे और अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता की है। और मैं तुम्हें एक तारीख साज बात कहने लगा हूं, और वो ये है कि जब तक हम इस इज्जत वाले इस्लाम के दामन को थामे रहेंगे, हमारी इज्जत कायम रहेगी, और जब इस्लाम के अलावा किसी और जगह से इज्जत ढूंढेंगे तो रुसवा करके रख दिए जाएंगे। ये है वो खुलासा जो हजरत उमर ने उम्मतों के उरूजो जवाल का बयान किया है। इस उम्मत को जो खैरात मिली है तख्तो ताज की, वो पेंटागून से नहीं मिली, वो वाशिंगटन से नहीं मिली, वो व्हाइट हाउस से नहीं मिली, वो मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका मिली है। इसलिए जब हमने इस्लाम से इनहिराफ किया, पाकिस्तान हासिल किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने उस नारे को छोड़ दिया हुआ है, हमने इनहिराफ कर दिया। आज हमारी नजरें मगरब की तरफ लगी है कि तख्त और ताज उससे नसीब होते हैं, और दुनिया के ऊपर हम रुसवा होके रह गए। हमारी पस्ती, हमारी ज़बूहाली, हमारी जिल्लत का सबब यह है कि जिस जगह से हमें इज्जत मिली थी, हमने वो मरकज ही छोड़ दिया है। उस मरकज हयात को, उस मरकज जिंदगी को, उस मरकज इज्जत को हमने छोड़ दिया है, और दुनिया के ऊपर हम रुसवा हो रहे हैं। इन्हीं हजरत उमर की कहानी है। वादी तहामा से गुजर रहे थे कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा, उमर जवान आदमी हो और बच्चों की तरह बिलक के रो रहे हो। कहा, तुम नहीं जानते, मुझे बचपन की कहानी याद आ गई। कहा, क्या कहानी है?
कहा यही अर्ज़े तहामा थी। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे, कहा इन्हें लाइन में खड़ा करो सीधा। मैं आगे वाला सीधा करता था, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला सीधा करता, आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे हो के तुमसे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते। कहा एक जमाना उम्र पे वो था कि इससे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, और आज शरक से लेकर गरब तक 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है। उम्र से तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। तो ये इज्जतें, ये तख्त-ओ-ताज, ये हुकूमतें हमें हुजूर की दहलीज से मिली। जब हमने उस दहलीज को छोड़ दिया तो दुनिया के ऊपर रुस्वा हो गए और जलील करके रख दिए गए। आज हमारी हालत यह है कि गैर भी हमें ताने दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त पिछले दिनों के अंदर ननकाना साहब गया, तो वो मुझे आकर के जो कहानी सुनाने लगा, उसकी आंखों में नमी थी और उसके लहजे में बेपनाह दर्द था। कहने लगा कि मुझे शौक दामन ये हुआ कि मैं यहाँ सिखों का गुरुद्वारा भी देखूं। कहते मैं इसी शौक में उनका गुरुद्वारा देखने चला गया। तो जब गुरुद्वारे की सीढ़ियां आई तो मैं जूते उतारे और मैं सोच रहा था कि इनको समेट के कहां संभालूं। तो एक शख्स आगे बढ़ा और मुझे कहने लगा कि आप तसल्ली से जाएं, ये गुरुद्वारा है, मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। तो कहता कि मेरा कलेजा फटने लगा कि हम इस कदर अखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं, क्योंकि जवाब तो मेरे पास नहीं था जो उसको मैं दे सकता, क्योंकि हमारी हालत बयान ही यही है। तो कहता है कि मेरा कलेजा कटने लगा कि हम इस पस्ती और इस जिल्लत के मकाम पे चले गए हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जिम्मी हैं वो भी हमको जो है वो ताना दे रहे हैं, और हमारे मुस्तामन भी हमको ताना दे रहे हैं, और मुल्क के अंदर भी हमको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी जिल्लत और रुसवाई की मिसालें हैं। हमारी अखलाकी पस्ती और ज़बू हाली ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं बहुत पुरानी कहानी नहीं सुनाने लगा आपको, ये कुरूने उला की कहानी नहीं है। ये कहानी जो है वो सहाबा के जमाने की भी नहीं है। ये कहानी जो है वो ताबीन के भी दौर की नहीं है, मुहद्दिसीन के दौर की भी नहीं है। ये सिर्री सख्ती के जमाने की कहानी भी नहीं है। ये जुनैद बगदादी के दौर की भी नहीं है। हाँ, ये मुजद्दिद अल-फसानी के जमाने की कहानी भी नहीं है। ये कल की बात है। हम दौरे गुलामी में थे, हमारे ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर रहा था। एक अंग्रेज अफसर शाही मस्जिद देखने के लिए आया, और जब चबूतरे के ऊपर चढ़ा तो एक गदागर ने उसके आगे हाथ फैलाया। उसने बटवा निकाला और उसकी हथेली में कुछ पैसे रखे। दोबारा वो जेब में बटवा डालने लगा तो बटवा उसके हाथ से गिर गया और वो बेतवज्जही में अंदर चला गया। उस गदागर ने आगे बढ़ के उस बटवे को पकड़ लिया। ख्याल था ये वापस आएगा तो मैं इसको बटवा दे दूंगा, लेकिन वो किसी और दरवाजे से निकल गया और ये मुंतजिर रहा। वक्त गुजरता रहा। 1 साल गुजरने के बाद वो दोबारा फिर आया। उसका कोई दोस्त उसे मिलने आया था इंग्लिस्तान से, उसको शाही मस्जिद दिखलाने के लिए वो फिर आया। ये गदागार वहां बैठा हुआ था, इसने पहचान लिया। कहा साहेब 2 लम्हों के लिए रुकिए, मुझे आपसे जरूरी काम है। दौड़ा दौड़ा गया, करीब ही घर था, वहां से वो बटवा उठा लाया। उसमें बहुत ज्यादा जो है वो पैसे थे। कहा ये 1 साल कबल आप आए थे, आपको याद हो ना याद, आपका ये बटवा गिर गया, मैं ढूंढता रहा, आप मिल ना पाए। उसने जब देखा, वो एक कभी बटवे के अंदर रकम को देखे, कभी गदागर के चेहरे को देखे, फिर उससे रहा ना गया। उसने कहा तू गदागर है और तू एक एक पाई सुबह से शाम तक इकट्ठी करता है, इतनी रकम तुझे इकट्ठी मिल गई तो तू इस रकम से अपना घर बना सकता था, कारोबार सेट कर सकता था, और 1 साल हो गया तू मेरा इंतजार करता रहा। उसने कहा बाबू बात रकम की नहीं है, तू ईसाई है और मैं मुसलमान हूं। कल कयामत के दिन अगर तेरे नबी ने मेरे नबी को कहा कि मेरे उम्मती का बटवा गिरा था और तेरे गुलाम ने पकड़ा था, तो फिर मेरा नबी जो है तेरे नबी के सामने शर्मसार होगा। मैं गदागर जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी हो। ये तो गदागरों की कहानी है। आज शाहों की कहानियां सुनाऊं तो कलेजा मुंह को आए, आज वजीरों की कहानियां सुनाऊं तो कलेजा फटने लगे। आज आयाने सल्तनत पे बराजमा तख्ते शाही पे बैठे हुए आज ये वज़ारा, आज ये अफसर, आज ये वडेरे, इनकी कहानियां छेड़ बैठूं तो कलेजा फटने लगे। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। मैंने इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस के मौके पे आपको याद होगा कहा था
कि ये तो करम है मोहम्मद की जुल्फों का कि हमारे ऊपर पत्थर नाज़िल नहीं होते, वरना जो हाल हमने कर दिया है और जिस अखलाकी इन्हितात का हम शिकार है, हमारे ऊपर तो आसमान टुकड़े होके बरसता। अगर उनकी रहमत न हो दरमियां में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। इकबाल कहता है जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं। ये नहीं है मसला, मसला पस्ती है, ज़बूहाली है, तालीमी इन्हितात है, अमली इन्हितात है, मरकज से जो है वो दूरी है। दामने रिसालत माप को छोड़ दिया है, फिर रसवाइयां मुकद्दर नहीं होंगी तो क्या होंगी। आइए अभी भी मौका है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, रब से भी माफी मांग ले। गुंबद खजरा के मकीन के हुजूर भी हाथ जोड़ के कहें, छोड़ के आपका दामने रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरों कीमत। आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख बचोली, अपने सीने अपनी गोली। भूल गए हम दर से अखुवत, आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। आज वो शेर मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहे जो बचपन में पढ़ पढ़ के रोया करते थे। वो क्या कमाल, किसी ने कहा हुण जे रोना ते अखां विचों हनेरा जांदा नहीं नूर जांदा। आज उम्मत जिस ज़बूहाली में पहुंच गई, हुण जे रोना ते अखां विचों हंधेरा जांदा नहीं नूर जांदा है। मैं बदबख्त नू वेख के मेरा साया भी मैथों दूर जांदा है। मैं पापी मुजरम, मैं मैला अथरू, मैं पापी बंदा, हुजूर माफी, हुजूर माफी, हुजूर माफी, हुजूर माफी। तुसा सी डकिया जिन्ना कम्मा थी, हुजूर जी मैं ओ कर गया वां। गुनाहां दी दल दल दे अंदर गल में तीकर उतर गया वां। तुहाडे हुक्मां नू छड्ड के आका मैं जींदा किथे आ, मर गया वां। हुजूर माफी, हुजूर माफी, हुजूर माफी, हुजूर माफी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आओ अगर तुम दोबारा उसी उरूज को देखना चाहते हो तो दामने मुस्तफा को थाम लो। सारा फलसफा इकबाल ने अपने इस एक शेर में निचोड़ा। शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल की उम्मत की कहानी है जो रब से कही है। शिकवे में कहता है, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नौ इंसानी को गुलामी से छड़ाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। लेकिन जवाब शिकवा में जब जवाब आता सारा नशा उतरता है। सीगा बदला, लफ्ज वही है। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मिकाली न रही। रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही। मस्जिद मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफ वो हिजाजी न रहे। तो इकबाल ने अपने जवाब शिकवे को यहां आकर के रोका। सदा उधर से आ रही है, उम्मत को इलाज दिया जा रहा है। इकबाल के सारे फलसफे का निचोड़ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। फिर लौह भी तेरे हाथ में दे देंगे, कलम भी तेरे हाथ में पकड़ा देंगे, तख्ती भी तेरे पास होगी, कलम भी तेरे पास होंगे। फिर तेरी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे। फिर खुदा बंदे से खुद पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। तो हमने उन राहों का मुसाफिर बनना है। आइयो जिंदगी का जमाल और जिंदगी का हुस्न हासिल करने के लिए हुजूर की दहलीज पे आ जाएं। बहुत दूर जा चुके हैं, आका की रहमत अब भी आवाजें दे रही हैं। मेरे भोले भाले उम्मतियों, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सीने से लगा के तुम्हारे पिछले सारे गुनाह बख्शवा दूंगा। और रब कह रहे वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जुल्म कर बैठे हो, कोई बात नहीं, मेरे महबूब की दहलीज पे आ जाओ। मेरे नबी के हाथ उठ गए, मैं तुम्हारे सारे गुनाह ही माफ फरमा दूं।